ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार जो है तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। बेशक जो है भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाई पर पाकिस्तान को उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। जिस तरीके से हमारे भारतीयों के साथ आतंकवादियों ने पहलगाम में किया, उसका जवाब जो है हर भारतीय चाहता था। लेकिन कल जिस तरीके का ऑपरेशन जो एयर स्ट्राइक होती है, जिसके बाद पूरा देश जो है समय गदगद है, जहां वो गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और जिन महिलाओं के जो शहीद हो चुके हैं पति, जिनको आतंकवादियों ने निशाना बनाया था, वो भी इस समय जो गौरवान्वित महसूस कर रही हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से उन्हें बड़ी आस उम्मीद थी। और ये बड़ा फैसला जो है, और हमारी भारतीय सेना ने मिलकर जिस तरीके की जवाबी कार्रवाई दी है, आज हर कोई जो है इस समय गर्व भी महसूस कर रहा है। और हालांकि अगर बात की जाए सुरक्षा की, तो जब से ये स्ट्राइक की गई है तो पुंछ में लगातार गोलीबारी जारी है। कई जो हैं हमारे भारतीय भी इस समय जो है चाहे शहीद हो चुके हैं, और आम लोगों के ऊपर पाकिस्तान लगातार जो है हमले कर रहा है। अगर हम पंजाब की बात करते हैं, क्योंकि पंजाब पूरा बॉर्डर एरिया पड़ जाता है, और पंजाब जो है सरहदी इलाका जो है पंजाब को कहा जाता है। क्योंकि पंजाब का जो पूरी बेल्ट है, अबोहर, फाजिल्का, अमृतसर, तरन तारन, फाजिल्का और फ़िरोज़पुर, हुसैनीवाला, ये अमृतसर, ये वो एरिया है जिसको पूरी बॉर्डर बेल्ट कहा जाता है। आपने एक जो कंडी तार बीच में लगाई गई है, वो पार करी तो पाकिस्तान शुरू हो जाता है। तो अब ऐसे में जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। लगातार जो है वहाँ पर कल देर रात बठिंडा की बात की जाए, अमृतसर की बात की जाए, हुसैनीवाला की बात की जाए, तरन तारन की बात की जाए, इन सभी जगहों के ऊपर कहीं पर जो है आवाज़, बम की आवाज़ या फिर इस तरीके की चीज़ों की आवाज़ जो है उनको लोगों को वहाँ पे मिल रही है। जब लोग खेतों में पहुँच रहे हैं तो वहाँ पे कहीं पर उनको बम मिला है, कहीं पर उनको उसके तरीके का सामान मिला है। तो हालात जो है बॉर्डर एरिया पे इस समय तनावपूर्ण बने हुए हैं। लोगों ने वहाँ से बाहर जाना शुरू कर दिया है जहाँ पर उनको सेफ प्लेसेस लगते हैं, यानी कि लोगों ने वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया है अपने परिवारों, अपने सारे जो है सामान के साथ। अब लोग सुरक्षित जगहों पर आना शुरू हो चुके हैं। जिस तरीके के वहाँ के अगर लोगों की बात की जाए तो अलग लोग जो लोग हैं, हालांकि कुछ लोगों में अभी भी जज्बा है। वो लोग कहते हैं कि हम इस जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने बुज़ुर्गों के साथ वो अपना सामान बांधकर ट्रैक्टर ट्रालियों में सुरक्षित जगहों पर आना शुरू हो चुके हैं। और जो बिल्कुल तरन तारन जो वो बिल्कुल ये वाली बेल्ट पड़ जाती है, वहाँ पर लोगों ने बंकर में शिफ्ट होना शुरू हो चुके। कारण क्या है, हालात लगातार जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। और पंजाब क्योंकि बॉर्डर एरिया पड़ता है, ऐसे में लोग नहीं चाहते हैं कि जो आज से कई साल पहले जब 1965 और 1975 में जब युद्ध हुए थे, जिस तरीके का बॉर्डर एरिया पे नुकसान हुआ था, लोगों का जानी नुकसान, उनके जो सामानों का नुकसान, लोग नहीं चाहते हैं कि उस तरीके का नुकसान वो दोबारा से झेले। अब ऐसे में लोगों ने सुरक्षित जगहों पर आना शुरू कर दिया है। हालांकि बहुत गिनती जो लोग हैं अब सुरक्षित जगहों पर आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने कई तरीके के जंग 1965 या 1971 का युद्ध भी उन्होंने देखे हैं। भारत ने जीत दर्ज की, लेकिन जिस तरीके के साथ उस समय हालात बने थे, वैसे ही हालात, क्योंकि उस समय भी ब्लैकआउट, ये तमाम चीज़ें हुई थी। तो हालांकि पंजाब में लगातार रिहर्सल चल रही है, और बॉर्डर एरिया को देखते हुए लगातार जो वहाँ पर है, कई बॉर्डर एरियाज़ में आज भी अलर्ट जारी कर दिया गया प्रशासन की तरफ से कि वहाँ पर जो है स्ट्राइक्स जो है वो की जाएंगी। क्योंकि पूरे तरीके से जो बंद है, यानी कि ब्लैकआउट का जो है लगातार सिलसिला जारी है। हालांकि वहाँ पर अगर बात की जाए तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही फ़िरोज़पुर में ब्लैकआउट का जो है एक ड्रिल की गई थी, और जैसे ही देश में ये ऐलान किया गया था कि मॉक ड्रिल्स होनी है, और साथ में लेकिन उससे पहले ही महज कुछ घंटे पहले, कुछ देर पहले ही ऑपरेशन सिंदूर होता है, जिसके बाद जो है बॉर्डर एरियाज़ के सब लोग जो है सुरक्षा के लिहाज से अपना पलायन करना शुरू हो चुके हैं। हालांकि कई तस्वीरें जो आप अभी देख रहे होंगे स्क्रीन पे, बहुत सारी तस्वीरें जो है सामने निकल कर आ रही हैं, जहाँ पे अलग अलग जगहों के ऊपर, क्योंकि देखिए जब भी बॉर्डर एरियाज़ में इस तरीके के हालात बनते तो जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वहाँ के रहने वाले लोगों को होता है। कारण क्या है कि सबसे सीधा इम्पैक्ट जो है वहाँ पर जाकर बनता है। तो ऐसे में लोग नहीं चाहते हैं कि जो पहले नुकसान हुआ है उनके साथ वही नुकसान दोबारा से हो, जिसके चलते हुए अब लोगों ने बॉर्डर एरिया से सुरक्षित जगहों पर आना शुरू कर दिया है। बहुत गिनती लोग अपने ट्रैक्टर ट्रालियाँ, कोई जो है नॉर्मल जो गड्ढे हैं जो पुराने समय में यूज़ किए थे, उनके साथ लोगों ने अपने बच्चों, अपने परिवारों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ आ रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने निकल कर आ रही हैं कि बॉर्डर एरियाज़ में लगातार जो है फायरिंग की जो बहुत सारी
कहा जा रहा है, हालांकि प्रशासन लगातार जांच में जुटा हुआ है कि जो चीज़ें वहाँ पे खेतों में मिल रही हैं, जो बम की आवाज़ें आ रही हैं, जो वहाँ पे जब साजो सामान वैसा मिलता है, क्या वो वाकई में उनकी तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि पूरा बॉर्डर एरिया, और जब भी कोई भी जंग होता है तो पंजाब को पहले सतर्क होना पड़ता है। कारण क्या है, क्योंकि पंजाब में बॉर्डर है और अगर कुछ भी होता है तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है क्योंकि इस एरिया का पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल साथ लगता है। अब इस लिहाज से जहाँ लोगों ने सुरक्षित जगहों पर आना शुरू कर दिया है, वहाँ पर भी जो है सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और लोगों को अपील भी की जा रही है। गुरुद्वारों में लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है, गुरुद्वारों के ज़रिए जो है वहाँ पर अपील करके कि लोग सुरक्षित जगहों पर जाएं और अपनी सेफ्टी को पहले देखें, और उस हल्के को लोग जो हैं कार्य करना शुरू हो चुके हैं।